सत्संग है क्या? हर गांव के दरमियान गली कूच के अंतर्गत जो सत्संग हो रहा है, लेकिन हमें आज तक का सत्संग का रहस्य का नहीं पता कि सत्संग किस चीज का नाम है। क्या तुम्बे पे वादा करने का नाम सत्संग है? अपनी वाक्पटुता के अनुसार प्रवचन करने का नाम सत्संग है? वो सत्संग है कौन सा जिससे जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त होता है? जब अष्टावक्र जी महाराज जनक विदेह को लगाम में पैर डालने से पहले ही उस परमपिता परमात्मा उस सत्संग को, उस आनंद का विषय की जानकारी दे सकते हैं, तो हम तो पूरी पूरी रात में समागम करते हैं। लेकिन जिस शब्द को हमारे भाई महेंद्र जी पढ़ के गए, स्वामी जीवादास महाराज जी ने उस शब्द को किस अवस्था में कहा, क्यों कहा, किस तारण में कहा, किस योग में कहा? महाराज जी निरदास जी शब्द पढ़ के गए थे कि 3 काल हद तक के कहिए। 3 हद बताई काल की, चौथा नाम आधार। चौथा नाम को आधार पे आकर के गए। हमारे फौजी जी कह के गए, अब इसमें अंतर देखना। कौन सा बोला था? अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है, अमर भी है, नाम है। एक संसारिक नाम जो है वो जीव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक नाम जो है वो इस धरातल से धूर्धाम की ओर ले जाता है, और एक नाम वो जो है ऐसे भव के बंधन में बांधता है। लेकिन हमें उसकी अवस्था को जानना है। अगर हम उस अवस्था को जान गए तो प्रेमियों हम इस आवागमन से रहित होंगे, अन्यथा नहीं। चाहे आप रात दिन के, बाबा जी कहा करते थे कि आप रात दिन का कितना भी सतनाम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोलिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। महाराज जी कहा करते कि इनको भाई वैद्य के धोरे चले जाओ, वैद्य ने दवा दे दी, उसने उसका नेम भी तो बता होगा भाई इस समय पे लेनी, और उस समय से आपने विपरीत ली तो वह रिएक्शन करेगी। क्योंकि महापुरुषों ने शब्द कहा, उस शब्द को जोड़ा, उसके योगकरण को जाना, उसकी विधि को जाना, और जब उसके योगकरण और विधि को जाना तब जाकर के वो बना नाम। क्या बना? नाम। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत एक पंक्ति आई है, और महाराज जी ने भी उस पंक्ति का उच्चारण किया है। नुको नाम नाम सब प्रांत है, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम को हम भजत हैं वो नाम भया कछोर। लेकिन सब भजरे, लेकिन इसका विधिकरण अलग अलग है जो है। क्योंकि वे महापुरुष अपने समकालीन चीज की कमाई करके और उस कमाई के सुगंध को उन्होंने जब आपके और हमारे सामने फेंका, और जिसने उसकी सुगंध ले ली, उसकी खुशबू ले ली, तो प्रेमियों जन्मों जन्मों तक में वो खुशबू जा नहीं सकती। पर लेकिन उस विधि को जानना
अनिवार्य है। और अगर हम उस विधि को जान गए, अगर हम उस विधि को जान गए, अगर एक घर बनाने वाला है उसको अपनी विधि का मालूम है कि मुझे कहाँ ईंट की जो है सार को काटना है, अगर उन्हें एकदम ही धर दी तो वो गिरेगी। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, अगर आप गुरु रविदास महाराज जी के मानने वाले हैं, गुरु रविदास महाराज जी के जानने वाले हो, हर हम कहा है कि पंथ वर्ण से सदगुरु नारा, वो पंथ वर्ण से सदगुरु नारा है। लेकिन हम जब भी उसको जो है पंथ और वर्णों में खांचने के बाद में उसको एक दौर के समय के अनुसार खांच रहे हैं। अजर अमर एक नाम है, वो अजर भी है, अमर भी है। कब है और क्यों है? कब है, क्यों है, इसकी भी विधि है। और इसकी विधि है सार सार गह लीजिए तो था दे थोड़ा। जब हम सार सार को गह लेंगे तो जीवादास महाराज जी ने वाणी भी नहीं कथी, क्योंकि जब तक उसकी संगत विपरीत रही तब तक वो काक श्रेणी में रहा। और जब उसकी संगत चैतन्य स्वरूप के अंतर्गत पहुंच गई, महापुरुषों के शरणागत के अंतर्गत पहुंच गई। महाराज समनदास जी कहा करते थे, तू कुछ भी कर ले लेकिन लेखा में लूंगा। कहा करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें उनका यह मतलब था। और हम क्या कहते रहे, हम तो मर भी गए, गुरु जी के दौर पर जाएंगे। अरे गुरु जी तरह नौकर लग रहा। जैसे हमारे भाई जी ब्रह्मपाल जी क्या कर गए थे कि भाई ज्ञात्री दे दी, फलानी दे दी, ढिकड़ी दे दी, जग में साधो अमल करे सो पावे। हैं? जब हम उसे अमल कर लेंगे, गुरु जी ने जो भी कह दिया और आप उसको अमल करके तो वही सार है, अन्यथा सब होता है। गुरु वचन पलटे नहीं, भाई पलट चाहे परमाण गुरु के मुखारबिंद से। लेकिन ये भी देखना वो किस अवस्था में, किस योग में, किस वैराग के अंतर्गत जो है वो अपनी बात को कह के जा रहा। लेकिन महापुरुषों का जो भी कथन है वो एक है। और हम लोग जो है तर्क है तो सत्संग है। याद रखना मेरी बात को, तर्क है तो सत्संग है, सत्संग है तो वैराग है, वैराग है तो अभ्यास है, अभ्यास है तो त्याग है, त्याग है तो ममता है। तब हम इतने पहलू को छोड़ते 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 जो है ना, पहले हम नर्सरी में आएंगे, फिर नर्सरी ए में आएंगे, फिर इसी तरीके से चढ़ते 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 उस मौका पर अगर हमारी वहां तक क्षमता है, लाख को सतगुरु बसे, लाख को सतगुरु बसे, देखो सूरत पठाए कि हमारी सच्ची आस्था है ना, तो गुरु को आना पड़ेगा। लेकिन आएगा कब? जब आप अपने आप को उसके अंतःकरण से तार जुड़ जाए। कोई मिले महर में मेरा, जो तार मिलावे उस महर। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं। हम लोग सत्संग में सत्संग की दृष्टि से नहीं आते, हम आते हैं मनोरंजन की दृष्टि से। और जब हम आत्मा के रंजन की दृष्टि से आएंगे तो शायद हमें उस सत्संग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं।
महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उन्होंने भी अपना तर्क सिद्ध किया। लेकिन तर्क जब उन्होंने अपना सिद्ध किया, महाराज जी ने भी अपना तर्क सिद्ध किया, उनको हाँ भाई ये है। लेकिन अगर दोनों के दोनों उस समय उस महान आत्मा के विषय की जानकारी को ये जान जाते कि उसने किस विराग में, किस अवस्था में शब्द का चयन किया, तो क्यों किया। कहते हैं कि गुरु रविदास महाराज मेरा अपना मानना है, हम कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, जरा हाथ उठाओ। हम कितने लोग हैं जो गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को मानते हैं। हम कितने लोग हैं जो अपने गुरु के स्वरूप को जानते हैं, जरा हाथ उठाओ। एक का हाथ उठा जो अपने गुरु के स्वरूप को जानता है। लेकिन गुरु के स्वरूप को जानना अनिवार्य है, और जिसने अपने गुरु के स्वरूप को जान लिया उसने स्वयं अपने आप को जान लिया। तो महापुरुषों ने एक शब्द के माध्यम से, और महाराज जी तो यहाँ का यहाँ तक कहा जा रहे हैं, अरे उस पद में ना वाद विवाद रे जिस पद की तो बात करे, वहां तो कोई वाद विवाद नहीं। प्रेम पंथ की पालकी सतगुरु आयो बैठ, साचे सायो मिलन को आनंद कहो नागा। ये तो प्रेम का आनंद। आज हम इनके भाई ब्रजपाल जी के, हमारे जो पूर्ण भाई जी हैं, राकेश जी हैं, इनके प्रेम के वशीभूति तो यहाँ पर आ रहे। अरे जितनी यहाँ पर संगत आई है सब प्रेम के वशीभूति तो होकर के आई, नहीं तो कौन आता है। तो सतगुरुदेव जी ने, क्योंकि सारा हो रहा है भाई और काफी वक्त है, एक शब्द पढ़ो। हाँ